सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई मुकेश सिंह, जय मसीह की आपको, और भाई महेश कुमार, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। भाई अवधेश कुमार कश्यप, परमेश्वर आपको भी भाई बहुत आशीष दे और परमेश्वर आपके सब कामों को सफल करे। हालेलुया। और जैसे कि आज गर्मी बहुत है, आपको मालूम है, हम लोग हॉल में हैं, नीचे चर्च में अपनी बिल्डिंग में हैं और बहुत गर्मी है इस समय, और धीमे धीमे गर्मी जो है वो बढ़ रही है। और लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमें और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें और अपने जीवनों में आशीष को प्राप्त करने पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये गाना जो बजाते हैं, आप सोचते हैं हम रोज इस गाने को क्यों बजाते हैं, क्योंकि ये गाना ही बहुत अच्छा है। ये बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। और शहर जब भी बचेगा जब परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचेगा। और इसलिए इस प्रोग्राम को शुरुआत किया है ताकि लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मम्मी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच में प्रार्थना करें। में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमको दिन भर अच्छा रखा। आज पवित्र दिन था पिता परमेश्वर, सारे लोगों ने जमा होकर पिता तेरे अच्छे वचनों से पिता बहुत आशीष को प्राप्त किया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और फिर ये शाम को ये समय आया कि हम फिर सब एक साथ मिलकर के फिर हम तेरा गुणगान करें पिता परमेश्वर। इसलिए हम विनती करते हैं अपने दास को अपने वचनों से भरिएगा। जो कुछ भी तुझे प्रभु तेरा दास देता है वचन बच्चों को, प्रभु वो उनके हृदय में पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए। हमारा गाना बजाना और प्रार्थना करना और वचन का सुनना पिता परमेश्वर, उस पर ध्यान और मगन करना होना यीशु तुझको भाने पाए। इस समय की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर महिमा यीशु आपको मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस गीत के द्वारा। गीत के बोल हैं, तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मेरी राह करता सा यीशु तू है मेरा नाम।
गुनाहों से डगमगाए प्रभु ये मेरे कदम, जब गुनाहों से डगमगाए प्रभु ये मेरे कदम, तूने है प्रभु मेरे तोड़े दुनिया के सारे भरम, तू है प्रभु दयालु प्रभु रहता सदा मेरे साथ, तू है मेरा दयालु प्रभु रहता सदा मेरे साथ, तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मेरे सारे दुख मिट जाते प्रभु जब तू होता पास, मेरे सारे दुख मिट जाते प्रभु जब तू होता पास, पापों को मेरे करता क्षमा चरणों में अर्पित जीवन मेरा करता रहूं तेरा दान, चरणों में प्रभु तेरे साथ। मन वचन और कर्मों से बजता रहूं तेरा नाम, मन वचन और कर्मों से बजता रहूं तेरा नाम, मिलती तुझी से शांति प्रभु रख तू प्रभु अपने पास, जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास, जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास, तू मैं रहूं प्रभु तेरे साथ, मेरी राहें करता साथ, यीशु तू है मेरा नाम, तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। हालेलुया। Thank you, Jesus.
सोचे गीत को आपने सुना, तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। हालेलुया। और गीतकार ने अपनी पीड़ा को इसमें दर्शाया है। हालेलुया। कि तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। हर एक आदमी चाहता है, जब दुख और समस्याओं में हम और आप होते हैं मेरे प्रियो, हम चाहते हैं हमारा कोई हाथ थामने वाला हो, हमारे साथ कोई चलने वाला हो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख और समस्याओं में हमारा साथ चलने वाला, हमारा साथ देने वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारी सहायता करना चाहता है, वो हमारी जीवनों को आशीष से भरना चाहता है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे और जल्दी से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय वैसे ओवर हो चुका है, क्योंकि मैं लेट, आज संडे था, बिजी व्यस्त काफी थे और इस वजह से हम थोड़ा सा लेट भी हो गए सेटिंग करने में, सब कुछ में। और लेकिन फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय, इब्रानियों 12 और उसके हम 15 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कि ध्यान से देखते रहो, बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल नया नियम, इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय उसके 15 पद में, कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। समझिएगा, बहुत बड़ी बात इसमें छुपी हुई है। परमेश्वर बता रहा है ध्यान से देखते रहो। ध्यान से हमें और आपको देखना है, समाज में ऐसा कौन भाई है, कौन बहन है जिसको परमेश्वर की आवश्यकता है। जब आदमी समस्याओं में होता है, वो चाहता मेरी समस्याओं का समाधान कोई करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समाज में लोग हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए परमेश्वर ने लोगों को बनाया है। जब कभी हम समस्याओं में होते हैं, हम कभी अपने गांव के प्रधान से बात करते हैं, कभी अपने चेयरमैन से बात करते हैं, कभी अपने विधायक से बात करते हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन जब उनसे भी बात नहीं हो सकती है, हमारे पास यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई अनुग्रह का मतलब होता परमेश्वर की दया से वंचित रह जाए। वैसे तो परमेश्वर सब पर दया करता मेरे प्रियो, हमारे और आप पर भी दया करी, और परमेश्वर सब पर दया करता है, चाहे हम उसको जाने या ना जाने। लेकिन हमारी बाइबल इस बात को बताती है कि तुम ध्यान से देखते रहो, कि ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ये बाइबल बता रही है। सो अनुग्रह मेरे प्रियो, परमेश्वर सब पर अनुग्रह करता है और सब पर करना चाहता है, लेकिन लोग परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते हैं। जब कभी कभी हमारे पास समस्याएं होती हैं, हम अपना भाग्य लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं। हमारा भाग्य देखो, हमारा भाग्य कैसा है, हमारा भाग्य ठीक है कि नहीं, हमारे आने वाला समय अच्छा आने वाला है या नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। अगर आप चाहे तो अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब पर अनुग्रह करता है, सब पर दया करता है। और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी योजनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह की, परमेश्वर की दया। आज बहुत से लोग हैं, मेरा स्कूल चलता है, मेरे लोग स्कूल में आते हैं, सर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हम उसके लिए क्या करें, हमने बहुत इसका इलाज कराया, इलाज नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री, याकूब और उसका पहला अध्याय और उसके 5 से 6 पद को देखेंगे। याकूब 1 और उसके 5 से 6 में लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह की बात बता रहा हूं आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करनी है, क्षमा मांगनी है। प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हो, मेरे पुरखाओं से अगर गलती हो, आप मेरे पुरखाओं की गलतियों को क्षमा करें, मेरी भी गलती को माफ करें प्रभु, और मेरे बच्चों को बुद्धि दे, या मुझे भी बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। लिखा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है।
हालेलुया, सबको उदारता से देता है। और लिखा है और उसको दी जाएगी। फिर समझिएगा, बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर कह रहा है वो देगा, बाइबल में लिखा हुआ है। सबको उदारता से देता और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। हालेलुया, विश्वास से मांगे कि आप किसी मनुष्य से नहीं बल्कि आप जीवित परमेश्वर से मांग रहे हैं मेरे प्रियो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। फिर समझ लीजिए, संदेह मत करना है आपको, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमें और आपको जीवन दे रहा है, क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा? क्या एक माता पिता से जब बच्चा उससे डिमांड करता है किसी चीज की, क्या वो सोचता मेरा पिता पता नहीं मुझे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो जाए। आपको मालूम है, जब अपने बच्चे जब अपने माँ बाप से अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे फलानी चीज चाहिए, माँ बाप चाहे किस्तों पे लेके दे दें या कैसे भी लेके दे दें, वो अपने बच्चे की जरूरत को पूरा करते हैं। वैसे परमेश्वर भी, बाइबल लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर से अगर हमें बुद्धि की आवश्यकता है, हम उससे मांगे, और लिखा है वो हमको देगा, लेकिन पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, कुछ संदेह ना करें। जैसे आप बीज बोते हो और आपको मालूम है हमने बीज बोया है, हम समय पे फसल को काटेंगे। इसलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और समय पे परमेश्वर अपने कामों को हमारे और आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। नीति वचन 22 में भी देखिए क्या लिखा हुआ है। नीति वचन, अगर हम नीति वचन 22 में चलेंगे, यहां पर भी हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह की बात बता रहा हूं। नीति वचन 22 और 22 का हम अगर 4 पद को पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। समझ लीजिए, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। अगर आप नम्र और दीन व्यक्ति है मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। कौन आदमी इन चीजों को नहीं चाहता है? हर आदमी चाहता है ये सब चीजें मेरे पास में हो, और ये सब देने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, तो परमेश्वर हमारे और आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें उसका धन्यवाद भी करना है। ये प्रभु आप देने वाले को और भी दे, इसके द्वारा मुझे आशीष मिली है। हालेलुया। ताकि हर एक मनुष्य की जरूरतें हम और आप मिलकर पूरा कर सके। परमेश्वर किसी न किसी को बहाने देता है मेरे प्रिय, एक माध्यम बनाता है। परमेश्वर चाहता किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर अपने कामों को लोगों के जीवन में करना चाहता है। और यहाँ पे लिखा नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो नम्र और दीन है, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ध्यान से देखते रहो कि ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। इसीलिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को जो बाइबल में छिपी हुई हैं, वो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, और जो जानते नहीं है उनको भी बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे प्रिय परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हालेलुया। चाहे तुम कितने भी बीमार क्यों ना हो, प्रभु के पास में आओ और परमेश्वर तुम पर दया करेगा। जैसे यीशु मसीह सब पर दया करता था। हालेलुया। वो आज भी दया कर रहा है। हम लोग यही बताते हैं मेरे प्रियो, हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि लोगों के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप कराएं। यीशु मसीह भी इसीलिए आया ताकि मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से कराए, और हम लोग भी परमेश्वर से मेल मिलाप की बात करते हैं और बताते हैं प्रभु तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। कितना अच्छा गीत है। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ, मेरी राहें करता आसान, यीशु तू है मेरा नाथ। सचमुच में हर आदमी दुखी और परेशान है, उसको परमेश्वर की आवश्यकता है, लोगों को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हमारा और आपका फर्ज बनता है, अगर हमने परमेश्वर को जाना है, हम उस परमेश्वर की बड़ाई लोगों के बीच में करें। बाइबल में यहां पढ़ा, अभी फिर हमने पढ़ा, आखिरी बात इसमें क्या लिखी हुई थी?
यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। अगर आपके घर में कोई कड़वी जड़ फूट रही है ना, तो आप समझिए घर का नाश हो जाएगा आपका। जब हम लोग किसी बरगद के पेड़ को, पीपल के पेड़ को अपने घर में बढ़ता हुआ देखते हैं, तुरंत कटना चाहते हैं, काट देते हैं उसको। दीवारों में कोई पेड़ निकल आते हैं, हम लोग उसको भी सोचते हैं वो नष्ट हो जाए किसी तरीके से, मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर भी अपने लोगों से बोलता है और वो कहता है क्या कह रहा है वो, कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। हम लोग मसीह लोग कभी नहीं चाहते हैं कि दुनिया में पाप बढ़े। हम कभी भी नहीं चाहते कि लोग जो हैं, लोग पापी जीवन व्यतीत करें। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि लोग पाप में जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जड़, घर में एक आदमी होता ना, एक आदमी अगर बिगड़ा होता है, पूरे घर का नाश मार देता है। मेरे पास बहुत से लोग बहनें आती हैं, बहुत से लोग आते हैं, एक ना एक के लिए, अपने कोई बेटे के लिए शिकायत करता है, कोई बेटी के लिए शिकायत करता है, कोई अपने पति की शिकायत करता है। क्यों करता भाई? दुखी है क्योंकि एक कड़वी जड़ उनके घर में लग गई है, जिसकी वजह से उनका घर नाश हो रहा है। हम और आपको, अगर हम मसीह लोग हैं, हमें आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो, और हमें ध्यान से देखते रहना है, उन लोगों को समझाना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। कड़वी जड़ जो है, यहाँ पर मैं पाप के विषय में बताना चाह रहा हूँ। कड़वी जड़ जो है, वो कड़वी जड़ एक पाप है जो दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, फलता चला जा रहा है। कल होली में हम लोग अपने स्टाफ के साथ और अपने बच्चों के स्कूल के साथ मिलने के लिए गए। मैं आपको बताऊं, कल मुझे बड़ा बुरा लगा जब हम और मम्मी, जब हम लोग रास्ते में निकल रहे थे, एक रोड पर हमने एक पुलिया देखी और पुलिया पे 12 से लेकर 15 साल तक के बच्चे बैठे हुए थे, साथ में उनके नमकीन और दारू की बोतलें रखी हुई थी। क्या भविष्य है, आप समझिए, क्या भविष्य है इस देश का, क्या भविष्य है लोगों के परिवारों का। ये बच्चे जब अभी से शुरुआत कर रहे हैं, आगे भविष्य इनका क्या होगा, परमेश्वर माफ करे ऐसे बच्चों को। कड़वी जड़, यही बच्चे जो अभी ऐसा माहौल खराब कर रहे हैं, आगे चल के अपने माता पिता को कितना दुखी करेंगे और क्या होगा उनके घर का हाल, आप नहीं जानते। लेकिन यहाँ बाइबल बता रही है, कड़वी जड़ फूट ना चाहे। हालेलुया। यहाँ पर हमें और आपको परमेश्वर ने इसलिए भेजा है ताकि हम जो कड़वी जड़ उसको काट डालें। कड़वी जड़ जो हमारे जीवनों में, उसको हम काट डालें ताकि वो पनपने ना पाए, क्योंकि उससे बाइबल में लिखा है, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे, बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको पश्चाताप करना है, हमें और आपको चेक करते रहना है मेरे प्रियो, कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसके द्वारा लोगों को ठोकर लगे, जिसके द्वारा हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, हमारे नगर में अत्याचार बढ़ जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए। हमें और आपको चेतने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, सुधार करने की आवश्यकता है और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और परमेश्वर के पास आना है। अपने आने वाली संतानों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। और यहाँ तक बाइबल बताती है, जिस नगर में मैंने तुमको रखा उसके कुशल का यत्न किया करो, उसके लिए प्रार्थना किया करो। हमारा और आपका फर्ज बनता है, हम अपने देश के लिए, हम अपने नगर के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया उन लोगों पर होने पाए। हालेलुया। इब्रानियों 3 देखेंगे, इब्रानियों 3 में क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 3 और उसके 12 और 13, इब्रानियों 3 उसके 12 और 13 पर में लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हे भाइयों, चौकस रहो यानी सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अरे जो खुद परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, नास्तिक आदमी, वो आपको परमेश्वर के पास कहां लेकर आएगा। और इसलिए बाइबल बता रही है, भाई चौकस रहो ऐसे लोगों से, कहीं तुम्हें वो परमेश्वर से दूर ना ले जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें दूर ना ले जाए।
जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हालेलुया, एक दूसरे को समझाते रहो। बाइबल बता रही है हमें, और आप पड़ोसी अगर गलत कर रहा है, हमें उसको समझाने की आवश्यकता है। हमारा परिवार का कोई सदस्य गलत कर रहा है, हमें उसको समझाने की आवश्यकता है। अगर कोई हमारा मित्र कुछ गलत कर रहा है, हमें और आपको उसको सावधान करने की आवश्यकता है। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कड़वी जड़ फूट जाए। बाइबल में लिखा हुआ है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जब आदमी पाप में पड़कर जब कठोर हो जाता है, जब पाप करता रहता है, उसके बाद वो परमेश्वर से इतना दूर चला जाता है, आप कितना भी उसको समझाने की कोशिश करोगे वो नहीं समझेगा। मेरे प्रियो, हम कितना भी हमारे बच्चे, कितना भी अगर हम बच्चे अगर हमने बच्चों को थोड़ी सी छूट दे दी, जैसे कल के मैं देख रहा था, कल जो बच्चे पुलिया पर बैठ कर थे, बियर और इंग्लिश के जो पी रहे थे वहां पर बैठकर, क्या ये आगे इनका भविष्य क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर हम इनके ऊपर अपनी सावधानी नहीं रखेंगे, अगर इन बच्चों को हम नहीं चिताएंगे, तो आगे भविष्य क्या होगा हमारे देश का और हमारे जवानों का, ये आप बेहतर जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल बता रही है 15 पद में लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यानी परमेश्वर का, तो अपने मनों को कठोर ना करो। ये सोचो, प्रभु मेरे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर वचन जो है मेरे परमेश्वर मुझे दे रहा है, परमेश्वर मुझे सुधारना चाहता है। परमेश्वर चाहता मैं और मेरा परिवार सुधर जाए, मेरा देश सुधर जाए। हालेलुया, इसलिए हमें और आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रभु कह रहा है आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। हालेलुया, ठीक है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। पहले हम देख रहे थे, क्या हम देख रहे थे वचन में, पहले जो हमने इब्रानियों में पढ़ा, इब्रानियों में क्या लिखा था? इब्रानियों में बता रहा है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इब्रानियों 12 पद में हमने पढ़ा था, फिर से रिपीट कर लीजिएगा कि ध्यान से देखते रहो। यहां पर देखने की बात हो रही है, यहां प्रभु बता रहा है ध्यान से देखते रहो। और यहां पे प्रभु क्या वचन में बता रहा है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। मसीह लोगों का काम यही है। मसीह लोग किसी का धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते, वो अधर्म परिवर्तन की बात करते हैं। हम लोग चाहते हैं लोग अपना अधर्म परिवर्तन करें, पाप से दूर हो जाएं। वो किसी भी समुदाय के हों, वो पाप से दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाए। अगर हम और आप लड़ाई झगड़े से दूर नहीं होंगे मेरे प्रियो, दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर हम और आप अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के वचन को मानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमको सुधारना चाहता है, हमारे जीवनों को आशीषों से भरना चाहता है मेरे प्रियो। वो कह रहा है जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। सो हमें और आपको जब परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, या रोज सुनते हैं, अपने मनों को कठोर ना करें और प्रार्थना करें, प्रभु हाँ मैं पापी मनुष्य हूँ। हमको मानना है हर एक दिन हम और आप कुछ ना कुछ पाप करते हैं मेरे प्रियो, हर एक दिन कुछ ना कुछ पाप होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप का खड़ा जो है वो बढ़ रहा है, लोगों का भर रहा है। हर मनुष्य प्रत्येक दिन पाप करता है, 1 या 2 दिन 2 पाप जरूर हम और आप करते हैं मेरे प्रियो। और आप समझिए, अगर 2 पाप या 5 पाप भी जोड़ लीजिए तो आप इंटू 30 कर लीजिएगा। एक दिन के पाप अगर 5 है तो महीने के पाप कितने हो जाएंगे, साल के पाप कितने हो जाएंगे। आप सोचिए हम कितना पापी लोग हैं मेरे प्रियो। लेकिन क्यों पाप करते चले जा रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत दूर हैं। और परमेश्वर चाहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। इसलिए हम लोगों को प्रभु के पास में लेके आते हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं, दुआ करते हैं उनके परिवारों के लिए कि प्रभु ये परिवार आप में बना रहे और आपका अनुग्रह, आपकी दया इसके परिवार पर बनी रहे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो लोग दुखी और परेशान है मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर की आवश्यकता है, जिनको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन परिवारों पर दया करे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और हम मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर,
मेरे महान यीशु राजा, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए पिता, जो दास के द्वारा इस समय बताया गया पिता, कि सच में प्रभु हम अपने पापों से पिता परमेश्वर क्षमा मांगते रहे पिता। हकीकत सब प्रभु हम इतने ज्यादा पापी हैं, लेकिन फिर भी तो हमें क्षमा करता जाता है पिता। हम क्षमा के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी तू हमको क्षमा करता है पिता परमेश्वर। हमारे सोच विचार से, हमारे चाल लाल से, हमारे बातचीत से थोड़ा सा भी किसी को दिल भी दुखाते हुए पाप है। छोटे छोटे पाप करते हैं जो अनजाने में होते हैं। हम सोचते हैं हमने कुछ पाप नहीं किया, लेकिन सचमुच हम बहुत पाप कर देते हैं। लेकिन सब मेरे पिता, हम विनती करते मेरे प्रभु, आप हमसे अपने पापों का बदला हमसे नहीं लेते हैं पिता, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। आप क्षमा करते रहते हैं। सो मेरे पिता, जो हम आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में, जवानों में जो गंदी आदतें, बुरी बुरी आदतें हैं पिता, हम विनती करते हैं प्रभु, उनके हर बुरी बातों से उनको बचा कर रखना, ताकि आने वाली पीढ़ी पिता परमेश्वर मेरे प्रभु ऐसी परेशानियों में न पड़े। इन पर दया कीजिए पिता, अपना अनुग्रह कीजिए घरों पे, ताकि हमारा देश एक सुंदर पिता शांतिपूर्वक और आनंद से भरा हुआ देश हो जाए पिता परमेश्वर। जानते पिता, हम जानते हैं हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो हमसे हर समय प्रेम करता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है पिता परमेश्वर। सो मेरे महान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी छत्र छाया बना कर रखी। आज पवित्र दिन में बहुत से लोग जगह जगह पिता तेरे नाम की प्रार्थनाएं होंगी पिता, हर जगह प्रभु तूने जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, सुनाने वालों को आशीषित करना पिता। मैं खास तौर से इस समय देश की गड़बड़ी, जो भी लड़ाई झगड़ा और जो भी अशांति फैली हुई है प्रभु, आप दया करें प्रभु। हमारे अधिकारियों को इतना बल शक्ति दे कि वे अच्छी तरीके से अपने कार्य को पिता परमेश्वर करने पाए पिता, ताकि ये देश में आनंद और शांति आने पाए पिता। हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी तेरे हाथ में देते पिता, जो दिन रात प्रभु शांति के लिए मेहनत करते हैं पिता, उन पर भी तेरी दया होने पाए प्रभु। उनको शक्ति और बल दीजिए और आने वाले हर परेशानियों से उनको बचा कर रखिएगा पिता। मेरे महान प्रभु, जो भी शैतानी हरकतें जो लोगों में पाई जाती हैं पिता, जो दुष्टता पाई जाती है, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, और एक प्रेम आनंद का जीवन ताकि हम सब लोग जीने पाए पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, हम डरते रहें परमेश्वर से, डरते रहें पिता परमेश्वर, उसके अनुग्रह से पिता परमेश्वर मेरे प्रभु पाने के लिए पिता परमेश्वर हम लायक रहें कि प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर होने पाए। हर बुराइयों से हमको बचा कर रखना, हर सोच विचार से बुरे बचा कर रखना पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, जितने भी लोग इस समय प्रभु, जो इस समय बैठे इस प्रार्थना में उपस्थित है प्रभु, तू भी जानता है, एक एक के हृदय को जानता है, क्योंकि तू इस समय उपस्थित है। सो मेरे महान प्रभु, एक एक के हृदय को खोलना प्रभु, और ये वचन जो तेरे दास के द्वारा दिया गया है हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए पिता। मेरे महान प्रभु, मैं एक एक जन को तेरे हाथ में देती हूँ, जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जो मुसीबतों में हैं, मेरे पिता परमेश्वर उनकी सारी मुसीबतें पिता दूर हों और उन पर अपना अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। हमारी यही विनती है पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, हमारे अजीजों को, हमारे प्रियजनों को, और प्रभु जो तुझसे प्रेम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक पर तेरा अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे अजीज बहन भाई नाती पोते हमारे जितने भी दूर हैं पिता हमसे, पर तुझसे नजदीक है प्रभु, तू हर एक के बारे में सब कुछ जानता है प्रभु। मेरे पिता, हमारे परिवार में भी जो भी देखो बीमार है प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह कीजिए, अपना छुई और चंगाई दीजिए पिता। मेरे महान प्रभु, हमारे को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर अपना अनुग्रह कीजिए। देखने वालों को इस समय जो सम्मिलित है, एक एक को आशीष कीजिएगा पिता। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते, अपनी छत्र छाया में बना कर रखिएगा पिता परमेश्वर, और अपने वायदे को पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में पूरा कीजिएगा जो आपने हमसे किए हैं पिता, ताकि हर खतरों से हम हमेशा बचे रहें पिता, और तुझसे डरते और तेरे रास्ते बताए रास्ते पर, तेरी व्यवस्था पर चलने वाले बने पाए पिता।
प्रभु यीशु राजा, हम इस समय की प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं। जो पिता परमेश्वर हमने की है, तुझको पिता हमारा उठना बैठना गाना बजाना सब कुछ यीशु तुझको भाने पाए। सारा आदर महिमा सदैव प्रभु सभी के द्वारा आपको हमेशा मिलता रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो जय मसीह की आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। जितने लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, भाई मुकेश सिंह, महेश कुमार, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई अवधेश कुमार और ब्रदर हरदेव सिंह मसीह सुपर, जय मसीह की एंड ब्लेसिंग, हैप्पी संडे। थैंक यू आपको अंकल, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। भाई हरीश कुमार, मिस्टर रूप राम, दीपा चौसाली, प्रेज द लॉर्ड आपको। सिस्टर रानू आयवन चतुर्वेदी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। भाई अपर्णा वॉटसन, परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड आपको भी। और भाई नितेश जोसेफ, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और भाई अब्बाल गोविंद, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। जितने भी लोग जुड़े हैं, ब्रदर खादी मैम लॉरेंस, परमेश्वर आपको भी ब्रदर, और आपको भी सलाम मेरा कबूल हो। भाई राजू मोजेस गोवा से, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रदर रोनेल मैसी, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। परमजीत, प्रेज द लॉर्ड। और बहन विनीता विलियम जो कि अमेरिका से हैं, परमेश्वर आपको भी बहन बहुत आशीष दे। आप प्रोग्राम को देख रही हैं, हम लोग खुश हैं आपकी, आप परमेश्वर के प्रोग्राम को जो हम लोग इसको लाइव को शुरू किया उसमें आप शामिल होती हैं, प्रेज द लॉर्ड आपको। और भाई मुनीश कुमार, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई जय मसीह की। और हरदेव सिंह मसीह के लिए प्रेयर करें। ओके अंकल, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सामर्थी परमेश्वर, हम अपने अंकल को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इनकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो भी शरीर कमजोर है प्रभु, जो भी रुकावटें पाई जाती है प्रभु, आपका दास आपके सामर्थ्य नाम में अंकल की प्रार्थना करता प्रभु, आप इनको चंगाई प्रदान करें, इनको बल और शक्ति दें प्रभु। ये आपके बेटे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका रहम और आपकी दया इनके ऊपर पाई जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई रंजीत कुमार, जय मसीह की आपको। भाई नवीन राजपूत, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। प्लीज कॉल मी, मैं जरूर आपसे बात करूंगा। अमोल सिंह और सिस्टर रानू, प्रेज द लॉर्ड आपको, जितने भी लोग जुड़े हैं। और महेश कुमार जी, आपको दादी जी की जय मसीह की। सो आपका भी जय मसीह की दादी को मैंने पहुंचा दिया है। और जितने भी लोग जुड़ते हैं, अगर मैं आपकी नाम नहीं ले पाता, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देख पाता हूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हम लोग हमेशा आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक जिंदगी है, और परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा। सो जय मसीह की। और मैं चाहूंगा कि आपने इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग, आपके मित्र लोग इस प्रोग्राम को देखकर आशीषित होने पाए और लोगों के जीवन बदलने पाए। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गुड नाइट।